अंबर भाग 2 कक्षा 10 में बौर गीत श्रीमंत शंकरदेव जी द्वारा लिखी। इस रचना में कुछ प्रश्नों के सिर्फ उत्तर पे श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म सन 1449 में हुआ था। उनका जन्म असम के नौगांव के आलीपुखुरी नामक स्थान में हुआ था। शंकरदेव जी नव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। उनके पिता कुसुम्भ भूया थे और उनकी माताजी सत्य संध्या जी थीं। बचपन में शंकरदेव के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। उनका पालन पोषण उनकी दादी जी खेरसुती जी ने किया। उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा और भाव की भक्ति कथा समझाई। शंकरदेव के गुरु महेंद्र कंदली जी थे, जिन्होंने शंकरदेव जी को अत्यधिक ज्ञान और भाग्य की गाथाएं समझाई। श्रीमंत शंकरदेव जी ने कीर्तन घोषा की रचना की और कई ऐसे अनेकों कथाएं इसके द्वारा लिखी गई हैं। श्रीमंत शंकरदेव जी द्वारा रचित 2 काव्य संकलन हैं, जो मुख्यतः एक ऐसी इतिहास की गाथा है। तो इसमें 2 काव्य रुक्मिणी हरण और हरीश्वर द उपाध्याय, उनके द्वारा कई बातें लिखी गई हैं। नाटक और लेखन के लिए अनेकों नाम इसमें हैं। भारतीय नाट्य साहित्य में श्रीमंत शंकरदेव की अमूल देन है। उन्होंने रुक्मिणी हरण और भी ऐसी रचनाओं को बोला और लिखा है। उनके द्वारा रचित नाटक पूरे दुनिया में অসমীয়া বেশি আৰু বেশি इटू स्पेशली नेम रुक्मिणी हरण অসমত बहुत बेसिके मानुहबिलाक हेतु कथाओ करे नामो पढ़े। ग्रेट थिंग। कीर्तन घोष यानी कीर्तन घोषा और भक्ति रत्नाकर श्रीमंत शंकरदेव के 2 अनमोल ग्रंथ हैं। श्रीमंत शंकरदेव जी का निधन सन 1568 में कूच बिहार के मधुपुर सत्र के में हो गया था। महापुरुष शंकरदेव जी करीब 120 वर्षों तक जीवित रहे। उनके जन्म और मृत्यु के साथ यही कहा गया है कि वे 122 साल के आसपास उनका निधन हुआ था। श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव धर्म गुरु के साथ साथ एक महान कवि, साहित्यकार, नाटककार, टीकाकार, अनुवादक, गीतकार,
अभिनेता तथा समाज सुधारक व संगठन के कार्य में अपना जीवन बिताया था। श्रीमंत शंकरदेव जी ने संपूर्ण असमिया जाति को एक सूत्र में पिरोकर एकता, मैत्री और संस्कार की भावना को सुदृढ़ किया, ज्ञान की भक्ति लोगों में फैलाई। भारतीय भक्ति साहित्य में शंकरदेव का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कबीर, सूर, तुलसी की तरह वे भी एक शीर्षस्थ भक्त कवि थे। एक ऐसे कवि जिन्होंने असम में पैदा हुआ, नौगांव में, और उसके बाद पूरे भारत के अलग अलग विजयों जगह में उन्होंने अपना जीवन वहाँ बिताया। उनकी लिखी बातों को पढ़ने और समझने के लिए शंकरदेव के लिखे जो भी छोटे या बड़े और या फिर रुक्मिणी हरण जैसी कथाएं लिखी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए वक्त के साथ सीखने की आवश्यक होनी चाहिए। श्रीमंत शंकरदेव जी ने प्रथम बौर गीत में भगवान की नाम महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवान के नाम कीर्तन से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार ईश्वर, भगवान, ईश्वर यानी परमात्मा ही सार तत्व हैं, जिनकी कृपा से मनुष्य को इस संसार से मुक्ति मिलती है। दूसरे बर गीत में शंकरदेव जी ने स्वयं को प्रभु श्री कृष्ण का दास बनाया है। सर्वगुण संपन्न प्रभु श्री कृष्ण ही उनके परम पूज्य मुख्य रूप में श्री कृष्ण ही उनके पक्के स्वामी हैं। भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु भक्ति है। ईश्वर का नाम भक्ति ही भक्तों के लिए मुक्ति का कारण है। अंतर्जल छुटे कमल, मधुकर पिए। यहाँ मधुकर शब्द भ्रमण रूपी भक्तों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। राम नाम बोलने के लिए शंकरदेव जी के मन में अनेकों कथाएं हैं। शंकरदेव जी के अनुसार राम नाम यानी ईश्वर भक्ति ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिया जा सकता है। भगवान का नाम ही मुक्ति का कारण बनता है। यह संसार वैतरणी नदी के समान कष्टदायक है। जिस प्रकार वैतरणी नदी में पापियों को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार इस संसार में भी
मनुष्य को कष्ट सहने पड़ते हैं। इस कष्टपूर्ण संसार से उद्धार या मुक्ति पाने के लिए ईश्वर भक्ति के समान दूसरा कुछ भी उपाय सही नहीं हो सकता। राम नाम बड़ा ही शक्तिशाली और सहज है। ईश्वर नाम का लक्षण अद्भुत है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करे तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति इस संसार के कलेश से मुक्त हो जाते हैं। अतः श्रीमंत शंकर देव जी ने मनुष्य को राम का नाम बोलने के लिए उपदेश दिया है, विस्तार किया है और प्रयास किया है। आज बौर गीत में दोनों पद दिए हुए हैं। दोनों ही पदों में श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा लिखित जो छोटे से पद में हैं, उसमें अर्थ बहुत गहने हैं, बहुत बड़ा गहन है। पढ़ने का, समझने का और प्रयास करने का।